हेलो डियर ऑल, वेलकम टू टेक्सोन। आप सभी का गेट एग्ज़ाम ओवर हो गया है। हमें उम्मीद है आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अब तो रिस्पॉन्स शीट भी ऑफिशियली आ गया है और आप सेल्फ असेसमेंट भी कर चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करने पर पता चला कि कुछ का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, कुछ लोग का एवरेज हुआ और कुछ लोग का उम्मीद के अनुसार एग्ज़ाम नहीं हुआ। कई लोग के ओपिनियन थे कि पेपर काफ़ी टफ, लेंदी और अनएक्सपेक्टेड था। और इस आधार पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो का टाइटल है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर गेट एग्ज़ाम। आप इस वीडियो को अंत तक सुनें और अपने अंदर इन सब बातों को फॉलो करने की कोशिश करें। शांत मन से चिंतन करें, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और हमें विश्वास है कि आपको फर्दर डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम सभी गेट एस्पिरेंट से कहते हैं टेक द गेट एग्ज़ाम एज एन एक्सपीरियंस। आप लोगों में से कई लोग का एग्ज़ाम निश्चित रूप से अच्छा हुआ होगा और कई लोग के एग्ज़ाम उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ होगा। कई लोग को ऐसा लगता होगा कि हमने जो सालों से मेहनत की वो सब बेकार चला गया, अब क्या होगा पता नहीं। डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहली बात, आपने सच्ची मेहनत की है तो विश्वास कीजिए अपने आप पर, अपने ईश्वर पर। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच तो यह भी है कि जब कभी भी हमारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है तो एज ए टीचर, ट्रेनर हमें भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ज़रूरी यह भी है कि हमें भी अपने ट्रेनिंग के तरीके में और कंटेंट को समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपग्रेड करने की ज़रूरत है और हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। हम आज फिर से अपनी बातों को दोहराते हैं कि आप सब ने बहुत सारे खेल खेले होंगे और मैच जीते होंगे और कभी हारे भी होंगे। उदाहरण स्वरूप आप सब ने क्रिकेट मैच खेला भी होगा और देखा भी होगा। दोनों टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ, जुनून के साथ खेलती है। उसके बावजूद भी किसी एक टीम की जीत और दूसरे की हार होती है। एक्सेप्शनली कभी मैच टाई भी हो जाता है। जो टीम जीतती है वो सेलिब्रेट करते हैं और जो हारती है उनका गेम एस्पिरिट होता है कि उन्होंने इस खेल में अपना बेस्ट दिया और हार कर भी इस मैच के अनुभव से बहुत कुछ सीखा और इसी में इनकी जीत छुपी होती है। और इसे कहते हैं हार के भी जीतना। जो इस मैच के अनुभव से सीखते हैं वो आगे बहुत सारे मैच जीतते भी हैं और जो इसे आंतरिक रूप से हार स्वीकार कर लेते हैं वो आगे की ज़िंदगी के कई एग्ज़ाम में हार जाते हैं। इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि गेम से सीखते हुए गेम में बने रहना, न कि गेम ही खेलना छोड़ देना। इसलिए हम कहते हैं जीत और हार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और इस खेल से भी लेसन लेते हुए इस अनुभव को आगे के बेहतर भविष्य बनाने में सदुपयोग करना सीखिए। हमें अपने आप को गेट एग्ज़ाम के सिर्फ 65 क्वेश्चन तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी गेट से पहले भी थी और आगे भी रहेगी। हमें इस गेट एग्ज़ाम से सीखने की ज़रूरत है। कई बार लोग डिस्कस करते हैं कि गेट का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था और लेंदी भी था। तो हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पेपर जैसा भी था वो सबके लिए था, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं था। और यह भी सत्य है कि जब पेपर आसान होता है तो कट ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा होता है और तब अच्छी रैंक के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करना होता है। इसलिए इन सब उलझनों से निकलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम का पर्पस होता है कि अपने ज़रूरत और प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत लोगों की भीड़ में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना। इसलिए क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो इस पर्पस को फुलफिल करने की पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कोशिश करें। इसलिए डिफ़िकल्ट पेपर से घबराने के बजाय उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, उससे सीखना है। इसलिए तो इसका नाम है पर इच्छा, अदरवाइज़ ये स्वयं इच्छा हो जाती। हमने जैसे पढ़ाई की और जितनी सीखी, यह ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल वैसा ही हो। अगर आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है तो वह एक कोइंसिडेंस है और आपका लक भी। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट का कितना एप्लीकेशन हो सकता है यह हम और आप मिलकर लिमिट नहीं कर सकते हैं। गेट एग्ज़ाम में और भी अन्य एग्ज़ाम में एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है और डिफरेंट मॉडल क्वेश्चंस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए हमें अपने आप को
हर एक पॉसिबिलिटीज़ के अनुसार तैयार करने की ज़रूरत है। अगर आपका गेट एग्ज़ाम या और भी कोई अदर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ हो तो इससे निराश और हताश नहीं होना है, बल्कि इन बातों से खुश होना चाहिए कि हमने एग्ज़ाम के बहाने बहुत कुछ सीखा है जो कि आने वाले अन्य एग्ज़ाम में और ज़िंदगी के भी रियल एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपने यह भी सुना और देखा होगा कि कई लोग को मेहनत के फलस्वरूप जल्द ही सफलता मिल जाती है जिसकी वो कामना करते हैं, और कई लोगों को काफ़ी मेहनत के बावजूद भी देरी से सफलता मिलती है। इसलिए इन सब बातों से हमें लेसन लेकर पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या पता आगे इससे ही बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रहा हो। इसलिए हम कहते हैं टारगेट, लक्ष्य, एम जितना बड़ा होगा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। उदाहरण स्वरूप आप किसी भी क्षेत्र में देख ले, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, चाहे और भी अन्य कोई क्षेत्र हो, जिन्हें भी कामयाबी मिली है सभी ने एक अच्छे मार्गदर्शन के तहत बहुत कड़ी मेहनत की है और तब कहीं जाके उनके इच्छा अनुसार सफलता मिली है। इसलिए हमें भी इनसे लेसन लेकर सही दिशा में हार्ड वर्क करने की सीख लेनी चाहिए। हम आप सभी से कहते हैं कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को जारी रखें। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिलैक्स मोड में चले जाते हैं और फिर जब कोई एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ जाता है तो फिर से परेशान होने लगते हैं। प्लीज़ इस गलती को फिर से मत दोहराइए। लाइफ में रिलैक्स भी होना ज़रूरी है, लेकिन इसका ड्यूरेशन एप्रोप्रिएट एंड शॉर्ट होना चाहिए। अगर आप अपनी पढ़ाई को एग्ज़ाम के अलावा उसे सीखने पर फोकस करेंगे तो आपको अपने पढ़ाई में मज़ा भी आने लगेगा, थकान भी उतनी नहीं होगी और फिर पढ़ाई कोई लोड जैसा नहीं लगेगा, बल्कि आप उसमें जीने लगेंगे और आपको मज़ा भी आने लगेगा। लेकिन इन सब के लिए अपने पढ़ाई करने के तरीका का और कॉन्सेप्ट को लर्न करने के तरीका में बदलाव लाना होगा। इसलिए हम कहते हैं सोच और अपने पढ़ने सीखने के तरीके को बदलो। देश और दुनिया बदल रही है, जिसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनर, कोच की भी इम्पोर्टेंट रोल होती है। इसलिए अपने ट्रेनर या कोच का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करें। यह ट्रेनर और कोच सेल्फ स्टडी के रूप में आपका एक अच्छा टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक भी हो सकता है। इसलिए हमारी सजेशन को माने तो आपने जो इतनी मेहनत से अपने एग्ज़ाम से पहले सीखने और पढ़ने का जो रिदम बनाया है उससे ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं। बी रेडी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आप सभी गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स और उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखे होंगे। अगर आपका एम एक बेहतर जॉब लेना है तो अब समय आ गया है कि उस प्रिपरेशन को अपना बेस बनाकर और भी डिफरेंट एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करें। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस, जो कि ईएसी और आईएएस के एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है, इसरो, बार्क एक्सेट्रा। तो इन सब एग्ज़ाम के लिए गेट के सिलेबस के अलावा भी और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ सकता है, तो उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। आपने जो गेट की तैयारी के दौरान एनालिटिकल स्किल्स डेवलप किए होंगे, कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सीखे होंगे, उसका सदुपयोग कर अन्य एग्ज़ाम में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे, हर एक एग्ज़ाम का अपना डिफरेंट पैटर्न होता है और उसे अप्रोच करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए उसका एनालिसिस कर एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन टाइम देकर सही से स्ट्रैटेजी बनाएं और उसे अचीव करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए अपनी एबिलिटी के अनुसार ही ऑप्शंस को चुनें। आप जिस भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, सबसे पहले एक बार उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस ज़रूर देखें। उसके आधार पर उचित निर्णय लें, क्योंकि हर एक काम करने की समय सीमा भी होती है और समय भी सीमित है। इसलिए अपनी एबिलिटी के अनुसार ही ऑप्शंस को चुनें। आप जिस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, जिसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, एक बार उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस ज़रूर देखें। उसके आधार पर ही उचित निर्णय लें, क्योंकि हर एक काम करने की समय सीमा भी होती है और समय भी सीमित है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए समय का सदुपयोग करें और उचित समय ज़रूर दें, अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार। इम्प्रूव्स द एरिया एज पर द रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि हमने इससे पहले भी कई बार अन्य वीडियो में और अपने क्लास में भी डिस्कस किया है
कि सीखना और सिखाना हमारा रेगुलर टेंडेंसी होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अपने रियल लाइफ में भी। यह एक्सपीरियंस आपके उज्जवल भविष्य, बेहतर ज़िंदगी जीने में और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को समझदारी के साथ स्मूथली हैंडल करने में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। इसीलिए हम आप सभी को सजेस्ट करते हैं कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट, टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स को और भी बेहतर बनाएं और जो टॉपिक में अपने आप को कम आंकते हैं उसमें उचित और पर्याप्त समय देकर सीखने की कोशिश करें। हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इतना ज़रूर विश्वास दिला सकते हैं कि जो सब्जेक्ट, टॉपिक या कॉन्सेप्ट्स जितना कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट होगा, जब आप उचित समय देकर उसे सीख लेंगे तो उसमें उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा और मज़ा भी आने लगेगा। एज ए टीचर और ट्रेनर, जब भी हम अपने सब्जेक्ट्स को कुछ सीखने की टेंडेंसी से बार बार पढ़ते हैं तो हर एक बार कुछ नया सीखने को मिलता है और इसलिए भी हमें सीखने सिखाने में काफ़ी मज़ा आता है और इस तरीके से अपने टीचिंग प्रोफेशन को जी पाते हैं। अदरवाइज़ टीचिंग बोरिंग भी हो सकती है और हम आप सबसे भी कहते हैं कि अपने काम को, ड्यूटी को ईमानदारी से जीना सीखें, इसे लोड मत समझिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि सीखने सिखाने के इस प्रोसेस को निरंतर जारी रखें, तभी तो हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्ट्रेंथन योर फेवरेट एरिया। आप अपनी पढ़ाई में जिस सब्जेक्ट को फेवरेट और स्ट्रॉन्ग मानते हैं उसे और भी स्ट्रॉन्ग करें और आवश्यकता अनुसार उसे नेक्स्ट लेवल पे सीखें। यह फेवरेट एरिया पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्र भी हो सकता है। व्हाट इज नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम गेट? गेट के अलावा इसके आगे क्या? यह क्वेश्चन काफ़ी सेंसिटिव है और इसका आंसर करना मुश्किल भी। इसीलिए हम अपने समझबूझ और अनुभव के आधार पर सिर्फ कुछ सजेशन दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा। अगर आप हायर स्टडीज़ एज लाइक एमई, एमटेक, एमएस, रिसर्च और पीएचडी को लेकर फोकस्ड हैं और अगर आप 2 या 3 अटेम्प्ट गेट देकर देख लिए हैं और उचित रैंक नहीं मिल पाया है तो आप अन्य ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां गेट स्कोर के अलावा भी एडमिशंस मिल सकता है एज लाइक बिट्स, ट्रिपल आईटी, आईएसआई एंड मेनी मोर। अगर आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और गेट में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अब तो रिस्पॉन्स भी ऑफिशियली आउट हो चुका है, तो पहले आप पूरे पेपर का अपने आंसर्स और मिस्टेक्स के साथ सेल्फ एनालिसिस करें, अपने सारे सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज सेल्फ असेसमेंट करें और अगर आपको लगे, अपने आप पे विश्वास हो कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं तो आप ड्रॉप भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ आपका होगा। क्योंकि याद रहे, एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ गेट एग्जाम, डे बाय डे क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है। इसे रीच करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और पढ़ने सीखने के तरीके में बदलाव की ज़रूरी है। अदरवाइज आप अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका रिजल्ट आपके अनुसार मिल गया है तो उस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और फर्दर एडमिशन प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका एम सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आप उसके लिए भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका एम सिर्फ प्राइवेट जॉब या कोर कंपनीज में जॉब करना है तो आवश्यकता अनुसार आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्स भी करके अच्छी नौकरी पा सकते हैं। फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि पहले आप अपने गोल को डिसाइड कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए और ज़रूरत के अनुसार लोगों से डिस्कशन कर उस गोल को अचीव करने के लिए लग जाइए। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ में न गंवाएं, इसका सदुपयोग करें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और आगे के बेहतर भविष्य के लिए डिसीजन लेने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप में से किसी को भी पर्सनल गाइडेंस या फर्दर काउंसलिंग की ज़रूरत महसूस हो तो आप इस डिटेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सेवा आप सभी के लिए निरंतर जारी रहेगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी को बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए हमारे तरफ से, टेकजोन की पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मेंटेन योर जोश ऑलवेज हाई। थैंक यू। फिर मिलेंगे।